गार्डनिंग करते हैं तो हम बहुत सारे पौधे बाहर से लाते हैं, कटिंग लगाते हैं, बीज लगाते हैं। लेकिन एक बार हम जब गार्डनिंग शुरू करते हैं तो उसके बाद हमें कई पौधे फ्री में भी मिल जाते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका नीमनेस गार्डन में। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कौन कौन से पौधे हैं जो फ्री में मिले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पालक लगाई है और पालक के बीज लगाए थे। उसी के साथ में एक लौकी की बेल भी निकल आई है। तो मेरी मिट्टी में शायद लौकी के बीज पड़े होंगे, तो उसकी वजह से लौकी की बेल निकली हुई है। तो ये काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अब इसे मैं निकाल के बड़ी क्यारी में लगाने वाली हूँ ताकि वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाए। उसे निकालने के लिए कभी भी जो पौधा है उसे खींचना नहीं चाहिए। उसे हमेशा खुरपी की मदद से मिट्टी समेत निकालना चाहिए ताकि उसकी जड़ें हैं कम से कम डिस्टर्ब हो। देखिए, इससे मेरे 2-3 पालक के पौधे भी निकल गए, लेकिन इस पौधे को मैं इसी में वापस से लगा दूंगी तो वो ग्रो हो जाएंगे। कि मैंने पूरा इस तरह से मिट्टी समेत ही पौधे को निकाल लिया है और अब इसे मैं मेरी क्यारी में लगाने वाली हूँ, जहाँ पे गोभी लगी हुई है। फूल गोभी है, उसके जो पीछे काफ़ी जगह है, तो मैं वहीं पे लगाने वाली हूँ। तो पीछे से मेरी बेल है वो ऊपर की ओर चढ़ती जाएगी। देखिए, एक हाथ में कैमरा का साथ काम नहीं होता है, तो मैं आपको लगा के मैं दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इस तरह से पीछे की ओर मैंने ये लौकी की बेल लगा दी है, तो ये यहाँ पे ग्रोथ करती रहेगी। उसी के बाजू में ही एक और बेल मैंने चढ़ाई हुई है जो कि लौकी की बेल ही है और काफ़ी बड़ी हो गई है। ये भी मुझे ऐसे ही मेरी मिट्टी में लगी हुई मिली थी और मैंने इसे ट्रांसफ़र किया। ये देखिए, इसमें अब लौकी भी लगने लगी है। मुझे 2 लौकी की बेल ऐसे ही फ्री में मिली है, जो अब मुझे गर्मी भर लौकी देती रहेगी। मुझे इसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए, ये मेरा बैंगन का पौधा है। बैंगन की जो मिट्टी है मेरी, उसके अंदर बहुत सारी ये तांदलजा की भाजी निकली हुई है। तांदलजा एक ऐसी भाजी है जिसके बीज अगर मिट्टी में गिरते हैं तो फिर उससे वो निकलते ही रहते हैं। तो जैसे ही थोड़े बड़े हो जाते हैं प्लांट, तो हम इसे हार्वेस्ट करके सब्जी बना सकते हैं। भाजी तो हमें हमारे गार्डन में मुफ्त में ही मिल जाती है। फिर देखिए, यहाँ पे एक मेरा और बैंगन का पौधा है जो काफ़ी अच्छी तरह से फल रहा है। देखिए, इसमें बैंगन भी बहुत अच्छी तरह से बन रहे हैं। साथ ही में एक और बैंगन का पौधा है, उसमें देखिए एक विंका का प्लांट निकला हुआ है। मेरे पास विंका के काफ़ी पौधे हैं, तो उसके बीज मिट्टी में गिरते रहते हैं, तो उसी की वजह से इसमें ये पौधा साइड में से निकला हुआ है। तो मैंने इसे रहने दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रो बैग है। अगर आप चाहो तो पौधे को दूसरे गमले में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ये ग्रो बैग बड़ी थी मेरी ग्रो बैग, तो मैंने उसी में रहने दिया है। देखिए, साथ ही में ये टमाटर भी फल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से टमाटर की भी ग्रोथ हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे थोड़े से और तांदलजा के प्लांट है जिसके बीज मैंने नहीं डाले हैं, वो ये मेरे फ्री के पौधे हैं। तो ये इतने बड़े हो गए, तो अब इसे मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। देखिए, ये जो पौधा आप देख रहे हो, ये है 4 o'clock का प्लांट, जो कि मुझे फ्री में मिला है। क्योंकि मैं एक बार इसका पौधा लाई थी, शायद 2-3 साल पहले मैं लाई थी, और वो मदर प्लांट तो कब का ख़राब हो गया। लेकिन इसमें इतने सारे बीज बनते हैं कि वो मिट्टी में झड़ते रहते हैं, और जब आप नए से मिट्टी बनाते हो तो उसमें से ही नए नए पौधे निकलते रहते हो। ये सारे मेरे आप जो देख रहे हो प्लांट, वो फ्री के प्लांट ही है। इस साइड पर तो देखिए, यहाँ पर भी एक मुझे फ्री का पौधा मिला है जो कि है करेले की बेल। करेले का बीज इसमें गिरा होगा मिट्टी में, तो उसी में से ये जर्मिनेट हुआ है। तो ये भी मुझे फ्री का पौधा मिला है। तो हम जब गार्डनिंग करते हैं तो इस तरह से हमें काफ़ी पौधे फ्री में मिलते हैं। देखिए, यहाँ पे धनिया लगा हुआ है। धनिया के साथ ही आप देख सकते हो ये बहुत सारी भाजी निकली हुई है। तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। तो ये सारी मेरी फ्री की भाजी है। उसी के साथ में आप देख रहे हो एक टमाटर का पौधा भी निकला हुआ है जो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस टमाटर के पौधे को मैं इसी में रहने दूँगी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने मटर लगाए हुए हैं, तो मटर की फलियाँ भी देखिए आ रही है। इसी में बहुत सारे ये भाजी निकली हुई है। तो तांदलजा तो मुफ्त में मिलता ही है, लेकिन उसके साथ टमाटर के पौधे हैं, फिर पालक के पौधे, ये सब अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। जब हम मिट्टी बनाते हैं तो उसमें बीज गिरते रहते हैं, तो उसी की वजह से देखिए यहाँ पर ये पालक का पौधा भी है। तो उसी की वजह से जब उसे फेवरेबल मौसम मिलता है तो अपने आप ही वो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और हमें मुफ्त के पौधे मिलते रहते हैं।
यहाँ पर भी देखिए एक और टमाटर का पौधा मेरी मिट्टी में निकला हुआ है, तो ये भी फ्री का पौधा है, तो इसे भी मैं निकाल के नए बड़े पॉट में उसे ट्रांसफ़र करूँगी। चलिए इसे भी हल्के हाथों से निकाल लेते हैं और एक नया गमला इसे भी प्रोवाइड करते हैं। तो मिट्टी समेत इसे निकालना है और फिर जो नए सिरे से हमने मिट्टी बनाई होती है उसी में हम इसे लगा देते हैं। देखिए ये मैंने एक ग्रो बैग रेडी करके रखी हुई थी, उसी में मैं ये प्लांट लगा रही हूँ। तो इस तरह से लगा के हमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है। तो मेरा एक ये नया पौधा रेडी हो गया। बात देखिए यहाँ पे जो पुदीना आप देख रहे हो, मैं 5 रुपए का पुदीना लेके आई थी, उसमें से 4-5 डंडी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, तो देखिए कितना सारा पुदीना अब हो गया है। तो पुदीना ऐसे कहा जाए कि ये मेरा फ्री का पुदीना ही है। तो ये तो कुछ सब्जियों के पौधे थे जो मुझे फ्री में मिले हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ऐसे और कौन-कौन से पौधे हैं जो हमें हमारे गार्डन में से फ्री में मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैरीगोल्ड है जो अपने आप जर्मिनेट हुआ है, तो ये पौधे मुझे फ्री में मिले हैं। देखिए पर्पल हार्ट है, उसकी भी छोटी सी कटिंग यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो वो भी ग्रो हो गई है। उसके साथ ही देखिए टेंगल हार्ट है, टर्टल वाइन है, इन सब की छोटी-छोटी कटिंग्स इस क्यारी में ऐसे ही अगर किसी भी क्यारी में पड़ी हो, वो अपने आप ही ग्रो हो जाती है, तो वो हमारे फ्री के पौधे रेडी हो जाते हैं। देखिए ये गॉम्फ्रेना है, तो जिस तरह से अब ये भी फूल सूख गए हैं, तो इसके बीज हम ऐसे ही अगर हम छिड़क देंगे, तो हमारा ऐसे ही हमें फ्री में नए पौधे मिल जाएंगे। ये बात देखिए यहाँ पे है ये पत्थर चट्टा के भी बहुत सारे मेरे पास प्लांट हो गए। देखिए तो निकाले हुए ऐसे पड़े हुए हैं। बहुत सारे मेरे पास प्लांट थे जो कि जहाँ पे इसकी एक भी पत्ती गिर जाती है तो वहाँ पे नया प्लांट रेडी हो जाता है। तो ये बहुत सारे हमारे पास फ्री के प्लांट ही हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो अपराजिता का पौधा आप देख रहे हो वो भी फ्री का पौधा है, वो भी ऐसे ही निकल आया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आप विंका का प्लांट देख रहे हो, ये देखिए इस गमले में साइड में से निकला हुआ है, तो ये भी मेरा फ्री का पौधा है और देखिए कितना बड़ा हो गया है। इसमें भी देखिए विंका के पौधे निकले हुए हैं, तो ये भी मेरे छोटे-छोटे पौधे हैं, तो अगर मैं इसे दूसरे में लगाऊंगी तो मेरा बड़ा पौधा हो जाएगा। साथ ही में देखिए जीनिया का पौधा भी मुझे फ्री में मिला हुआ है। उसके साथ देखिए यहाँ पे ये मेरी डबल चांदनी का पौधा है और डबल चांदनी के पौधे में ही देखिए एंजेलिना का एक प्लांट बड़ा हो गया है। मुझे याद भी नहीं, शायद मैंने इसमें एक कटिंग लगाई थी, लेकिन अभी इसमें 2 प्लांट हैं, तो ये भी मेरा मुफ्त का पौधा हो गया है। देखिए यहाँ पे ये एडेनियम का जो मेरा प्लांट लगा हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि 2 प्लांट मुझे मुफ्त में मिले हैं। ऐसे ही उसमें बीज पड़े होंगे तो वो निकल आए हैं। तो देखिए एक तो मदर ऑफ थाउज़ेंड है और दूसरा विंका का प्लांट है। तो दोनों प्लांट को मैं निकाल लूँगी और एक नया पॉट प्रोवाइड करूँगी। गार्डनिंग करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि आपके पास खुद ब खुद नए-नए पौधे फ्री में आपको मिलते ही रहेंगे। अगर आपको फ्री में पौधे चाहिए तो जब ऐसे ही आपको दिखे कि कोई पौधा इसमें से निकल रहा है तो उसे थोड़ा-सा बड़ा होने दें, देखें कि कौन-सा पौधा है। अगर वो आपको काम का पौधा होगा आपके तो आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और नया पौधा बना सकते हो। बार हम वीड समझ के काफ़ी पौधे हम अपने गार्डन में से निकाल देते हैं, तो पौधे को थोड़ा-सा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद ही आप उसे निकालिए। देखिए ये बटरकप्स का प्लांट है और ये पौधा मैं अपने गार्डन में नहीं लाई थी, पता नहीं कैसे आया, लेकिन अब इसकी भरमार है। बहुत सारे पौधे इसके निकल रहे हैं। देखिए इसमें भी आप देख सकते हो बहुत सारे इसमें पौधे लगे हो। इसमें मेरा एक मोगरे का प्लांट था जो कि ख़राब हो गया और इसमें बस ये बटरकप्स के प्लांट लगे हैं और विंका के प्लांट लगे, तो मैंने उसे इसी में रहने दिया है। साथ ही में देखिए एक्ज़ोरा का पौधा है, उसमें भी इसके प्लांट निकले हुए हैं, तो इसको तो मैं हटा दूँगी क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं और ये जो एक्ज़ोरा की एनर्जी है वो भी लेते रहते हैं, मिट्टी की एनर्जी वो लेते रहते हैं। तो देखिए इसके अंदर कितने सारे प्लांट हैं, तो मैं ये सारे प्लांट्स तो मैं हटा दूँगी। तो अगर आपको लगे कि वो हमारी मिट्टी की एनर्जी लेते हैं प्लांट ज़्यादा तो हमें उसे निकाल देना चाहिए। अगर उसे पॉट पर्याप्त मिलेगा तो दोनों पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर हम एक पौधा जिसमें लगा है और उसी में हम बहुत सारे पौधे लगने देंगे तो किसी की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पे मेरा बोगनविल लगा हुआ है, उसी के साथ में आप देख रहे हो कि मेक्सिकन पेटूनिया लगा हुआ है। तो एक बड़ा पौधा है, एक छोटा पौधा है, तो उसमें कुछ एनर्जी यहाँ-वहाँ नहीं होती है। दोनों पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे।
कोई बड़ा पौधा हो उसके साइड में अगर छोटे पौधे निकल रहे हैं तो उसे तुरंत नहीं हटाना चाहिए कि वीड है, वीड समझ के कभी मत हटाइए, क्योंकि थोड़े बहुत छोटे होते हैं ना तो पता नहीं चलता है कि कौन सा प्लांट है। थोड़ा बड़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा प्लांट है, तो उसे थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए। उसके बाद अगर वो वीड है तो उसे निकाल दीजिए। वीड समझ के छोटे छोटे पौधे निकाल दोगे तो आपको कभी भी फ्री में पौधे नहीं मिलेंगे। देखिए इस तरह से तो मैंने बहुत सारे विंका के पौधे बनाए हैं, फिर जीनिया के पौधे बनाए हैं, मैरीगोल्ड के पौधे बनाए हैं, मैक्सिकन पिटूनिया है, गोम्फ्रेना है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिससे मैंने इसी तरह से फ्री में पाए। देखिए ये विंका है वो भी मैंने फ्री में पाया है। उसी तरह से देखिए ये रेड कलर का विंका, बहुत सारे मेरे पास विंका के कलर भी है। और ये सारे विंका के, मैक्सिकन पिटूनिया के, ये सारे प्लांट जो आप देख रहे हो सारे फ्री के पौधे बने हुए हैं। हाँ, एक बार आपको इसे नर्सरी से लाना होगा, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे ढेर सारे फ्री के पौधे बन जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये मेरा एडेनियम है। एडेनियम के अंदर ही मेरे बहुत सारे प्लांट फ्री के बने हुए हैं। देखिए ये जेड प्लांट है। जेड प्लांट की छोटी सी कटिंग इसमें पड़ी हुई थी, सिर्फ 2 से 3 पत्तों की कटिंग इसमें पड़ी हुई थी, और आप देख सकते हो मेरा कितना बड़ा प्लांट हो गया है। मैंने इसमें से उसे निकाला नहीं, इसी में रहने दिया, और आप देखिए कितना बड़ा मुझे फ्री का प्लांट मिला। उसी तरह से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ये आप पत्ती देख रहे हो, इस पत्ती की तरह से ही ये पत्ती यहाँ पे पड़ी थी। ये सकलेंट की एक लीफ पड़ी हुई थी, और इससे ही ये सारे पौधे बने हुए हैं। एक कलांचो की कटिंग भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो ये भी मेरा फ्री में हो गया है। कलांचो तो बहुत छोटा है इसलिए इसमें फ्लावरिंग इस साल नहीं होगी, लेकिन देखिए इसमें ये कलांचो की कटिंग यहाँ पे छोटी सी पड़ी हुई थी, शायद मॉनसून से पहले की पड़ी हुई थी, तो इसमें कितनी अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे फ्री में पौधे मिलते हैं। देखिए ये जीनिया का पौधा निकला हुआ है, तो ये भी मुझे फ्री में मिला है। उसी के साथ में आपको मैं दिखाऊं, ये बाजू की बकेट में मैरीगोल्ड लगा हुआ था जो कि ख़राब हो गया, मैंने निकाल दिया, लेकिन इसमें आप देख रहे हो छोटी छोटी पौध निकली हुई है। तो ये सारी मैरीगोल्ड के ही पौधे हैं, तो अब जब इसे बड़े होंगे तो मुझे अप्रैल तक ये फूल भी देंगे। तो ये थे मेरे बहुत सारे फ्री के पौधे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।